हेलो। हमारा आज का टॉपिक है लाइसोसोम्स। नाउ लाइसोसोम इज़ अनदर ऑर्गेनेल जिसको सुसाइड बैग्स कहते हैं। ये देखिए सुसाइड बैग्स, इनका एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है और अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर ये सुसाइड बैग कभी गलती से फट जाए तो सारे के सारे एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं और पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोम्स आर वेरी स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स जिनके पास एक सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इन्हें सुसाइड बैग्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये गलती से फट जाएं तो ये पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय द सेल इफ़ द बर्स्ट एक्सीडेंटली, अगर ये गलती से फट जाए। इनका बेसिक काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं। या अगर कोई ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है या ओल्ड क्लोरोप्लास्ट है तो उसे भी डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ अ लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम करके कहते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए दिस इज़ लाइसोजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये गोल्जी बॉडी में बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन गोल्जी बॉडीज। तो ये लाइसोसोम्स देखें आप यहाँ पे लाइसोसोम किस तरह से इस फूड पार्टिकल के साथ अटैच हो रहे हैं। दिस इज अ फूड पार्टिकल। ये देखिए ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन करके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम खाने को डाइजेस्ट कर लेगा और सेल में एनर्जी उसे रिलीज हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक काम है, इट विल डाइजेस्ट फूड। और अगर कोई ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है या ओल्ड क्लोरोप्लास्ट है तो ये उसे भी डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। सो अगला हमारा ऑर्गेनेल है वैक्यूल। वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और इसका काम है फूड को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना या गैसेस को स्टोर करना। आप यहाँ देखें तो ये देखिए जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कि प्लांट सेल में एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। देखिए यहाँ पर सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज काफ़ी छोटा होता है। इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसका काम है फूड वेस्ट या गैसेस को स्टोर करना। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये देखिए ये जो बाहर की जो इसकी मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अंदर के लिक्विड को हम सेल सैप कहते हैं, वी कॉल द लिक्विड सेल सैप। अब ये वैक्यूल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर ये इस गैस को स्टोर करें तो इसे गैस वैक्यूल कहते हैं। अगर ये फूड को स्टोर करे तो हम इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। उसके अलावा एक तरह का वैक्यूल होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहा जाता है। इसके बारे में हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो वैक्यूल ना, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो कभी कभी कुछ कुछ सेल्स, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये अमीबा का सेल है, अगर ये प्योर वाटर में प्रेजेंट हो, प्योर वाटर, प्योर वाटर में प्रेजेंट हो तो पानी की खासियत ये होती है कि वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सो अगर बाहर प्योर वाटर है और अंदर पानी कम है तो वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसके वजह से ये सेल का साइज बड़ा हो जाएगा और ये सेल फट जाएगा, इट विल बर्स्ट। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए यूजुअली इन सेल्स के अंदर एक छोटा सा वैक्यूल होता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सेल। ये सेल से वाटर एब्जॉर्ब करके साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा और पानी एब्जॉर्ब करके इसका साइज और बड़ा हो जाएगा और फिर ये फट जाएगा ताकि सारा का सारा पानी बाहर निकल जाए और इसका साइज फिर वापस छोटा हो जाएगा। तो इस तरह के वैक्यूल को, जिनका साइज पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है फिर दोबारा छोटा हो जाता है, तो हम इसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ द वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये हमारा वैक्यूल था। हमारा अगला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल। अगर हम यहाँ देखें तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ सेल। ये देखिए ये सेल है और इसमें ये जो पतली सी मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये देखिए सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेल एंड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होती है। सबसे पहली खास बात इसकी है कि दिस इज सेमी परमेबल। इसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर एंट्री देता है और सिर्फ कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है।
सो इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस ओनली। तो इसको सिलेक्टिवली परमेबल भी कहते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट सिलेक्टिवली परमेबल, यानी सिलेक्टेड चीज़ों की एंट्री और एग्जिट होती है, या इसे सेमी परमेबल भी कहा जाता है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सामान कैसे या कोई भी सब्सटेंस है वो किस तरह से मूव करेगा। पहला है डिफ्यूजन। अगर कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की खास बात क्या है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मूव कर सकते हैं एंड फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। दूसरी हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर की मूवमेंट होती है, ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन एंड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमने ये डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसके थ्रू जब पानी अंदर या बाहर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर कोई सेल के अंदर चीज जाए तो हम इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, टेकिंग इन फूड एंड वाटर थ्रू स्यूडोपोडिया। अगर बाहर कोई चीज़ निकले तो हम उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। आपको याद होगा कि इस तरह से हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। अगर स्यूडोपोडिया की मदद से कोई खाना पानी बाहर जाए तो हम उसे एंडो या एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हैं, इसमें दो लेयर हैं, एक ऊपर की लेयर और एक नीचे की लेयर। ये लेयर बनती है फॉस्फोलिपिड से। आप अगर यहाँ देखें, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। इसके बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स भी अटैच्ड होते हैं। ये भी आपकी ऊपर की फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन और नीचे की फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक किया। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।